9 साल की उम्र में इन्होंने 10वीं में मेरिट और 11 साल की उम्र में इन्होंने 12वीं में मेरिट ली है। तो जब स्कूल वालों ने देखा कि शी कैन कैपेबल ऑफ इट कि वो कर सकती है, इसने जल्दी कर लिया है तो इसको अगली क्लास में प्रमोट कर देते हैं। उसके बाद जब 11 की एज में 12th करी, उसके बाद फिर DLED करी 13 की एज में, उसमें मैं अपने कॉलेज की टॉपर रही थी। तो जब घर वाले सो जाते हैं उसके बाद पढ़ाई होती है, तो वो डिपेंड नहीं करता कि कितने आवर्स पढ़ाई होगी, कितने घंटे पढ़ना है, वो ये होता है कि ये टॉपिक ख़त्म करके सोऊंगी। क्या क्या कुछ सपना है आपका, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? सर फील्ड तो सिविल सर्विसेज है। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाएंगे जो मुकाम इस बेटी ने इतनी कम उम्र में हासिल किया है, शायद कोई हासिल नहीं कर सकता। आपको बता दें कि 9 साल की उम्र में इन्होंने 10वीं में मेरिट और 11 साल की उम्र में इन्होंने 12वीं में मेरिट ली है। तो अब इसके बाद भी ग्रेजुएशन वगैरह और जो DED वगैरह इन्होंने की है, तो अब जो एचटेट का रिजल्ट आया है, इन्होंने PRT, TGT और PGT में एक ही बार में जो पेपर है वो क्लियर कर दिया है। तो पटेल नगर की सृष्टिका हमारे साथ मौजूद हैं, तो जानेंगे इस बेटी से कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जो मुकाम हासिल कर रही हैं, क्या कुछ इसके पीछे राज है और क्या कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगी। जी सृष्टिका, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मतलब अब इतनी कम उम्र में आप इतनी बड़ी अचीवमेंट ले रहे हो, तो इसके पीछे क्या कुछ राज है? सर इसके पीछे बेस अपना जो बनता है स्कूल से बनता है। तो मेरा जो स्कूल है एवरग्रीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल नगर कैथल, वहीं से मेरा बेस बना है और उसी के बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट्स को किया है। जी। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? जैसे 9 साल से आपने 10वीं में की थी, तो इतनी कम उम्र में एक्चुअल देखा जाता है कि बच्चे इतना ज्ञान नहीं रखते और आप मतलब मेरिट हासिल कर रहे हो। सर एक्चुअली हम क्या करते हैं, नर्सरी में A to Z सीखते हैं, उसके बाद KG में क्या होता है, हम 2-3 अक्षरों का जोड़ सीखते हैं, फर्स्ट में मात्राएं सीखते हैं। तो जब स्कूल वालों ने देखा कि शी कैन कैपेबल ऑफ इट कि वो कर सकती है, इसने जल्दी कर लिया है तो इसको अगली क्लास में प्रमोट कर देते हैं। 1 साल में 2 क्लासेस करके तो टीचर्स ने डिसाइड किया कि चलो इसको थोड़ा जल्दी कराते हैं। तो मैं जब 8 साल की थी तब मैं 9th क्लास में थी। उसके बाद फिर 9th में जब मैंने फॉर्म मतलब एग्ज़ाम्स दिए तो थोड़ा टफ रहा, बट टीचर्स के सपोर्ट ने मैनेज करा दिया कि हो जाएगा। 10th में बोर्ड थे, फर्स्ट टाइम जब 9 साल का बच्चा बोर्ड में बैठता है, सीरियसली बहुत अजीब लगता है, बट पीछे सपोर्ट था कि हाँ टीचर्स हैं, उन्होंने बताया बेटा मोकरी कराई कि बेटा अब ये तुम ये सोचो कि तुम बोर्ड एग्ज़ाम यहीं पे दे रही हो क्लासरूम में ही, उस टाइप की फ़ील दी। उसके बाद जब 11 की एज में 12th करी, उसके बाद फिर DLED करी 13 की एज में, उसमें मैं अपने कॉलेज की टॉपर रही थी। साथ में 14 की एज में ग्रेजुएशन हो गया था। उसके बाद अब MA और BEd, साथ ही मेरे CTET क्लियर हैं दोनों लेवल। जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गए थे वो भी, अब HTET क्लियर है तीनों। जी। तो अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो कितने घंटे आप पढ़ते हो? क्या कुछ रूटीन आपका रहता है? रूटीन नहीं रहता है, घंटों का रूटीन तो बिल्कुल नहीं रहता है। जी। ये होता है कि चलो आज ये वाला टॉपिक ख़त्म करना ही है। तो स्कूल टाइम में तो मैनेज नहीं हो पाता है, स्कूल होता है पहले 8 से 2, उसके बाद फिर घर के काम वगैरह हो जाते हैं, भाई छोटा है, तो जब घर वाले सो जाते हैं उसके बाद पढ़ाई होती है। तो वो डिपेंड नहीं करता कि कितने आवर्स पढ़ाई होगी, कितने घंटे पढ़ना है, वो ये होता है कि ये टॉपिक ख़त्म करके सोना है। टॉपिक्स के अकॉर्डिंग काम होता है, घंटों के हिसाब से काम नहीं होता। जी। अब आपने जो तीनों मतलब एचटेट था, जो PRT, TGT और PGT, तो उसकी कैसे तैयारी की और तीनों ही जो अटेम्प्ट है एक ही बार में आपने क्लियर कर दिए? सब प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले पापा से पूछा, पापा फॉर्म निकले हुए हैं भर दूँ? तो फादर सेड हाँ तू कर लेगी, तू भर दे। मैंने पूछा कि पापा नहीं हो पाएगा, शायद नहीं हो पाए, आप फ़ीस भी पे करो, जैसे जनरल कैटेगरी है 2400 फ़ीस है, तो फ़ीस भी हम दें और उसके बाद नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं हो पाता, एक साथ 3-3 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो पापा कहते नहीं हो जाएगा, मैं तेरे को टाइम दूँगा। पर रियलिटी ये थी कि एग्ज़ाम से पिछले वाले दिन भी मैं पापा के साथ कुछ काम में बिज़ी थी। टाइम बस यही होता था जब घर वाले सो रहे हैं उसके बाद पढ़ाई होगी। सोर्सेज़ मैंने यूट्यूब को रिलीजियसली फ़ॉलो करा। एक चैनल है अचीवर्स अकेडमी बाय निशा शर्मा, वो बहुत अच्छा चैनल है। पेडागॉजी के लिए मैंने लेट्स लर्न को फ़ॉलो किया, यूट्यूब पे ही है। इन दोनों से ही हुआ, बाकी मेरी सेल्फ स्टडी रही। मैंने SK मंगल पढ़ी पेडागॉजी के लिए, इंग्लिश मेरी वैसे ही बहुत अच्छी है। हिंदी ग्रामर के लिए मैंने एक लूसेंट की बुक ली थी, पतली सी बुक आती है, हिंदी ग्रामर, वो पढ़ी और EVS के लिए मैंने 6 to 10th की साइंस पढ़ी। जी। तो सृष्टि का अक्सर हम बातचीत करते हैं बच्चों से, जो बच्चे टॉपर होते हैं, तो सोशल मीडिया जैसे आपने बताया कि यूट्यूब वगैरह देखे, तो वो बच्चे बोलते हैं कि हम मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते और आप बता रहे हो कि यूट्यूब से मैंने तैयारी की, तो कहाँ तक सही है? सर ये होता है, ये फैक्ट है कि अगर आपके हाथ में फ़ोन है आप नहीं पढ़ सकते, ये बात मैं भी मानती हूँ। अगर मेरे हाथ में फ़ोन है मैं नहीं पढ़ सकती, तो इसका एक सब सीधा सा सॉल्यूशन है, मेरे पास लैपटॉप है,
अभी फादर ने एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ही गिफ्ट किया है, उससे पहले मेरे पास कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर में मैं अपनी वीडियोज़ को डाउनलोड कर लेती थी। तो एक क्या होता है कि आप बंध जाते हो कि आप इंटरनेट यूज़ कर ही नहीं सकते। आपके पास वीडियोज़ हैं, आप सिर्फ़ ऑफ़लाइन वे में ही पढ़ सकते हो। तो 1 घंटा सर्फिंग करी कि मुझे ये वीडियोज़ डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद उनको अपने कंप्यूटर में डाला और फिर मैंने पढ़ाई करी। जी। तो सृष्टि का क्या कुछ सपना है आपका? किस फ़ील्ड में आप जाना चाहते हो? फ़ील्ड तो सिविल सर्विसेज़ है, बट पापा कहते हैं कि एक सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए, कई बार लक साथ नहीं होता। तो एक तुम्हारे पास ऑप्शन हो, क्योंकि मम्मी-पापा दोनों ही टीचर हैं, घर में पूरा पढ़ाई का माहौल रहता ही है। जी। तो उन्होंने बोला कि चलो टीचिंग भी रखो एक एज़ अ सेकंड ऑप्शन। जी। तो अभी मेरा टारगेट सर गेट एग्ज़ाम है, उसके बाद मुझे नेट और जेआरएफ करना है। साथ में पीएचडी में एनरोल होने के बाद मुझे सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन करनी है। जी। तो सृष्टि का आप इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हो, मतलब एक कदम से दूसरे कदम तक, तो उन बच्चों को क्या अपनी तरफ से दें, किस तरह से तैयारी करें जो बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करते हैं, या जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उनकी तैयारी किस तरह से तैयारी करें, क्या कुछ? सर हर एग्ज़ाम का बेस सिर्फ 2 पिलर्स होते हैं। एक होता है कि प्रीवियस ईयर और दूसरा होता है सिलेबस। आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वो आपको ये बोल रहे हैं कि मुझे आपके एग्ज़ाम में मोटिवेशन से क्वेश्चन आएगा, तो मोटिवेशन नहीं, आप उसको पहले ये देखो कि इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। जब आप उसको प्रीवियस ईयर को देखोगे कि अच्छा ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। मैं प्रीवियस ईयर को बहुत रिलीजियसली फ़ॉलो करती हूँ। हर एग्ज़ाम के मैं खुद को बंद करके एक रूम में लगाती हूँ कि चलो मेरे पास अब पूरा टाइम है, 2.5 घंटे है और अब मुझे फ़िल करना है। ओएमआर शीट बनाती हूँ खुद की, उसमें फ़िल करके खुद को पूरा माहौल देती हूँ कि अब एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठी हुई हूँ। तो प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर, सिलेबस और सबसे ज़रूरी चीज़ व्हाई। व्हाई यू वांट टू डू दिस? आपको ये करना क्यों है? अगर आपका व्हाई स्ट्रॉन्ग है, आपका एग्ज़ाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। जी। तो सृष्टि का जब कोई आपके सामने मुश्किल आती है या कोई टॉपिक आपको क्लियर करना होता है, तो किसकी मदद लेते हो और इतनी बड़ी सफलता में किसका राज है? सर अगर पढ़ाई का कोई टॉपिक ऐसा होता है, क्योंकि मेरे पापा मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। माय फादर इज़ एमफिल इन फिज़िक्स, मदर इज़ मास्टर इन हिंदी। तो मैथ्स तो पापा कराते हैं। अगर कोई इमोशनल ग्लिच आ जाता है, कोई परेशानी हो गई, तो मम्मी बताती है, मम्मी हेल्प करती है इमोशनल चीज़ों से निकलने के लिए। बाकी हर चीज़ का जवाब इंटरनेट है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जस्ट टाइप ऑन इंटरनेट, आपको एक चीज़ के 10 सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो इंटरनेट ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। तो सृष्टि का आप इतनी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हो, तो सम्मान भी आपको मिले होंगे। तो कहाँ-कहाँ आपको सम्मान मिले हैं और कहाँ-कहाँ आपका मतलब सम्मान हुआ? सर सबसे पहले मुझे कैथल की डीसी श्री एन के सोलंकी जी ने सम्मानित किया था 2014 में, चिल्ड्रन डे के ऊपर। जी। और उसके बाद मुझे सर 26 जनवरी 2015 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सम्मानित किया था। इसके अलावा मुझे जो उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थे श्री अनिल विज, आजकल होम मिनिस्टर हैं वो जी। हरियाणा के, हेल्थ उन्होंने मिनिस्टर। भी सम्मानित किया था। और इसके अलावा एक और मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं श्री कृष्ण बेदी जी, जी। उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुझे कांग्रेचुलेटिंग लेटर मिला हुआ है। जी। और जो एमपी हैं नवीन जिंदल, श्री राजकुमार सैनी, इन सब ने भी मुझे लेटर्स भेजे हुए हैं, कांग्रेचुलेटिंग लेटर्स हैं। और जो अपने पूरे भारत की शिक्षा मंत्री थी पहले, श्रीमती स्मृति ईरानी, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था। अभी जून 2020 में मुझे पावरफुल वुमेन ऑफ हरियाणा टाइटल मिला था, जो दैनिक भास्कर ने ऑर्गेनाइज कराया था। तो ये थी कैथल की बेटी पटेल नगर में, जो आपको बता दें कि रहते हैं इनका परिवार, और कितनी बड़ी अचीवमेंट आप देख सकते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है बेटी के अंदर और किस तरह से इन्होंने बताया, और एक कदम से दूसरे कदम किस तरह से ये बढ़ रही है। तो इनका जो सपना है, जो सर्विसेज है उसका है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप भी अपने आप को देख सकते हैं किस तरह से आप भी कोई मुकाम हासिल अगर आपको करना है तो आपको मेहनत करनी है, डटे रहना है और लगातार प्रयास करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक या अभिभावकों तक यह वीडियो पहुंच सके।